हर यादव 2 करोड़ से नीचा नहीं होना चाहिए उनकी नजर में। भाभी जी ने कुछ विकास नहीं किया अभी तक मैनपुरी जिले में। उन्होंने सैपई के अलावा मैनपुरी में एक काम किया और तो बताएं। हमारे यहाँ जमीनों पे कब्जे होते थे, अवैध कब्जे होते थे, पता ही नहीं चलता था कब किसका प्लॉट गिर गया, कब किसकी भैंस चोरी हो गई, किसकी गाड़ी चोरी हो गई, कि कोई पता नहीं चलता था। घर में गुंडे घुसते थे। आज का माहौल देखिए आप मैनपुरी में, कहीं कोई ना प्लॉट गिर रहा है, ना कोई भैंस चोरी है। महिलाओं के लिए अकेली डिम्पल यादव कुछ नहीं कर सकती। क्या लगता है डिम्पल भाभी है जयवीर सिंह निकलेंगे और निकलते रहेंगे हर बार निकलेंगे वो। कौन उन्होंने अच्छा काम किया है, सबका विकास किया है, सबका साथ दिया है। सैपई में उन्होंने कितना 100 करोड़ रुपए दिया उन्होंने, वो क्या नाम श्रद्धांजलि का उनका पार्क बनाने के लिए। क्या डिम्पल ने दिया मैनपुरी के लिए कभी कुछ किया है? बताइए मुझे। कुछ नहीं किया। हाँ, अपने वहाँ पे बाप खत्म हुआ, फूल डालने के लिए समय नहीं। जब वो रास्ता खत्म हुआ तो वहाँ पर जाके वो पढ़ रहे आके, उनके लिए टाइम निकला है। हाँ, हम इतने पढ़े तो है ना जो हम इतनी कह पावे, हम जितनी जान होती है। दूसरी बात, मैं राम मंदिर बचाते कैसे मुलायम सिंह ने पानी सफेद का जगह पे लाल हो गया, वहाँ पर मुंह दिखाने जाते कैसे? ये बताओ, राम मंदिर का दर्शन करते कैसे? ये कहो हमारे तो ये रामलला आए है, मोदी योगी नहीं है, ये रामलला है हमारे। हम जय 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 भारत, जय जय श्री राम, जय। और कुछ नहीं, बस भैंसियां खुलवाएंगे, मोटरसाइकिलें छिनवाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। हर यादव 2 करोड़ से नीचा नहीं होना चाहिए उनकी नजर में। और टिकट किसी यादव को देंगे नहीं। क्या ठाकुर नहीं है? क्या ब्राह्मण नहीं है? क्या उनको वोट नहीं देते थे? क्या उनको सपोर्ट नहीं करते थे? कोई किसी को नौकरी नहीं मिली, यादवों को नौकरी दी है जब तक सरकारी नहीं, तब तक साका को कुछ नहीं मिला, सब यादवों के अलावा जो भी भर्ती हुई है सब यादवों को। नहीं भैया, साका को कुछ नहीं मिला। हाँ, केवल साक्यों को कुछ नहीं दिया और यादव कुछ नहीं मिला। जो भी दिया यादवों को दिया, जो भी कुछ मिला इनकी सरकार में। क्या कह रहा बाबा? हेलो, मोदी जी को वोट दिए। अखिलेश यादव। आपने देखा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं भोगांव विधानसभा से आता हूँ, जिसका नेतृत्व श्री राम नरेश अग्नोत्री जी करते हैं। भोगांव विधानसभा ने हर बार, चाहे नेताजी हो चाहे कोई हो, पिछली बार छोड़ के हर बार भोगांव विधानसभा ने माननीय नेताजी तक को हराने का कार्य किया है। इस बार मैं आपको आश्वासन देता हूँ, भोगांव विधानसभा 50,000 मतों से माननीय डिम्पल यादव को हरा कर भेजेगी। पर वो तो कह रहे हैं ना इस बार भाभी जीतेंगी। भाभी कभी नहीं भोगांव विधानसभा से जीती हैं, चाहे नेताजी हो, चाहे कोई धर्मेंद्र यादव लड़े हो, चाहे नेताजी 2 बार लड़े, भोगांव विधानसभा ने हर बार हराने का काम किया है। पिछला उपचुनाव केवल अपवाद के रूप में था, इस बार भी भोगांव विधानसभा 50,000 वोटों से हराने का काम करेगी। हमारा नेतृत्व श्री राम नरेश अग्नोत्री जी करते हैं। तो ये बताइए, इतना बीजेपी के नेता और मोदी पर भरोसा क्यों है, जब विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी और बीजेपी ने कुछ किया नहीं? कौन कहता है मोदी ने नहीं किया? उज्ज्वला योजना हो, शौचालय की योजना हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, आवास योजना हो, अन्य योजना हो, जो गरीब परिवारों को, जिनके घर में राशन के चूल्हे नहीं थे, उन्हें 5 लाख का गारंटी के रूप में आज वो चाहे किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। जो इलाज के अभाव से जिनकी मृत्यु हो जाती थी, मोदी जी ने इतनी योजनाएं की हैं, वो धरातल पर उतरी हैं। आप किसी भी गांव में जाके देखिए, हर घर में मोदी जी की कोई ना कोई योजना का लाभ हर परिवार ले रहा हो, हर परिवार ले रहा है, हर परिवार ले रहा है। मैं इसकी गारंटी देता हूँ, हर परिवार किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो। मूर्ति महापुरुषों की लगा दी, कभी मुलायम सिंह ने लगाई। 70 करोड़ का एम्पोरियम आवास विकास से बन रहा है, कभी उन्होंने आगरा मंडल में नहीं है। 40 मंदिर बनवाए 80 करोड़ रुपए के, कभी बनवाए मुलायम सिंह ने। और 30 करोड़ रुपए मार्कंडे भगवान को दिए, 30 करोड़ रुपए चमन सिंह ओंछा को दिए, 30 करोड़ रामलीला ग्रांड मैनपुरी को दिए, 30 करोड़ रुपए कुराली ग्रांड को, रामलीला ग्रांड को दिए। पूरे गांव, पूरे शहरों में सड़कें बिछा दी जयवीर सिंह ने। कभी मुलायम सिंह ने कुछ काम किया? अखिलेश ने किया? अरे डिम्पल के पति और डिम्पल के पति का पापा, उन्होंने सैपई के अलावा मैनपुरी में एक काम किया और तो बताएं। कुछ नहीं किया। सबसे अच्छा काम मेरी नज़र में नारी सम्मान जो बीजेपी ने दिया है। महिलाओं के पल्लू खींचना, लड़कियों को दुपट्टे खींचना, ये सबसे बड़ी सुरक्षा मिली हमें। जब से बीजेपी आई तब से सबसे बड़ी सुरक्षा ये नारी सम्मान हमें मिला। यहाँ छेड़खानी स्कूलों पे बाइक लेकर लड़के घूमते थे, इससे सुरक्षा मिली है। हम लोग रातों में भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी जा सकती हैं महिलाएं। ये सबसे बड़ी सुरक्षा है हमारे लिए।
और हर व्यक्ति आत्मसम्मान के लिए जीता है, कोई किसी को करके नहीं खवाता, अपने अपने के लिए करके खाता है। उसे सम्मान चाहिए, सम्मान मिल रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है हमारा सम्मान, आत्मसम्मान सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। अखिलेश राहुल तो कह रहे हैं ना, सम्मान, नौकरी, युवा, किसान, बुजुर्ग, महिला, सब। कार्यकाल हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा है, हम लोग वो देख के आए, वो हमें पसंद नहीं आया, इसीलिए हमने सत्ता परिवर्तन किया। यूपी में और प्रदेश और भी अन्य प्रदेशों में भाजपा क्यों सत्ता में आ रही है? क्योंकि उनका कार्यकाल देखा, उन लोगों की नीतियां गलत हैं, इसलिए देखा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा लोकसभा में अपना बहुमत हासिल करे और आगे बढ़े। अच्छा ये बताइए, आपने महिला सम्मान की बात कही, तो आपको नहीं लगता मैनपुरी से डिम्पल यादव जीतेंगी तो महिलाओं को और भी ज़्यादा सम्मान? नहीं, वो ऐसा है, महिलाओं के लिए अकेली डिम्पल यादव कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी विचारधारा, उनकी सोच वही है जो उनकी पार्टी कर रही है। और उनके सत्ता में आने से वो फील्ड में नहीं देख पाएंगे, लेकिन और जो उनके कार्यकर्ता वगैरह है उनमें ऐसा माहौल स्थापित हो जाता है कि वो अपने आप को ही MP और MLA समझ लेते हैं। यहाँ 6 बजे के बाद घर से महिला निकलना मुश्किल हो जाता था। यहाँ पे ये डर लगता था कि हमारी बेटी आएगी घर पे सुरक्षित नहीं आएगी। आज रात में 12 बजे निकल जाइए, अकेले जाइए, पेपर देने जाइए, घूमने जाइए, कोई डर नहीं है। सबको पता है कि हमारी बेटी सुरक्षित घर पे आएगी और पूरा सम्मान के साथ आएगी। ये विश्वास है मैनपुरी जनता को, और ये विश्वास दिलाया है मोदी जी ने, योगी जी ने। योगी जी की सुशासन जो है, जो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रखा है उन्होंने, एक एक माफिया को उन्होंने या तो ऊपर भेजने का काम किया है या मिट्टी में मिला दिया, और आगे हमेशा करते रहेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और हमेशा यही बना रहेगा। यही बड़ा कारण है कि मैनपुरी की जनता जो है वो बीजेपी को चुन रही है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा कारण है। हमारे यहाँ जमीनों पर कब्जे होते थे, अवैध कब्जे होते थे, पता ही नहीं चलता था कब किसका प्लॉट गिर गया, कब किसकी भैंस चोरी हो गई, किसकी गाड़ी चोरी हो गई, कि कोई पता नहीं चलता था। घर में गुंडे घुसते थे। आज का माहौल देखिए आप मैनपुरी में, कहीं कोई ना प्लॉट गिर रहा है, ना कोई भैंस चोरी है, ना कोई बाइक चोरी है। सारे शांति से जी रहे हैं, सब सुशासन है, खुशहाल है, सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है। युवाओं के लिए तो कुछ नहीं कर रही ना मोदी? नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं, सारा कुछ कर रहे हैं युवा। अब युवा, आप बताइए, युवा कहता है कि नहीं हमें ये नौकरी नहीं मिली, वो नहीं मिली। 30,000 रुपए का मोबाइल हाथ में पकड़ के युवा ये कहता है कि हम बेरोजगार हैं। 30,000 का मोबाइल पकड़ के, तो तुम कहाँ से बेरोजगार? घर पे पड़े रहोगे, तुम कुछ करोगे नहीं, निकलोगे नहीं, भागोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे। अब यहाँ का युवा इसलिए फेल है, यहाँ का युवा इसलिए फेल है, मैं बताता हूँ आपको। इंटर में, हाई स्कूल में 3-3 हज़ार रुपए दे के 80-80, 90-90% बना दिए गए उनके। तो वो क्या करेगा? कहीं जा पाएगा क्या? बाहर किसी शहर में जाके नौकरी ले पाएगा? इंटरव्यू क्रैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब वो कहते हैं हम हमारे पास रोजगार नहीं है। रोजगार, तुम भाई स्किल बनो, निकलो घर से, दौड़ो। आज के हाथ में मोबाइल दिया है मोदी जी ने, सबको सारी सुविधाएं दी हैं, उन पर देखिए, गूगल सर्च कीजिए, यूट्यूब देखिए, बहुत सारे अवसर हैं। लेकिन निकल लीजिए तो आप घर में पड़े रहेंगे, बोलते रहेंगे हमारे पास नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं। हाथ में तुम्हारे 50,000 के मोबाइल है। गरीबी है, कहाँ से गरीबी है भाई? बताओ तो मैं जरा। तुम करना कुछ चाहते नहीं हो कि हम बेरोजगार है। क्यों हो बेरोजगार? मैं हूँ, मैं सवर्ण जाति से आता हूँ। लोग कहते हैं बेरोजगार क्यों? मैं अपना काम कर रहा हूँ। घर घर जेल की योजना जो चल रही है, मैं नमामि गंगे का काम चल रहा है, मैं उसमें काम करता हूँ, भागता हूँ, दौड़ता हूँ, बाराबंकी जाता हूँ, एटा जाता हूँ, काम कर रहा हूँ। जहाँ जैसा रोजगार मिल रहा है, अवसर जहाँ मिल रहा है मोदी योगी जी द्वारा, मैं अपना अवसर ले रहा हूँ। उसका भरोसा किस पर है? मैनपुरी का जनता है सुशासन पे। सुशासन जहाँ आपने ये क्या बेरोजगार किस पे करेंगे आप? ये बेरोजगार तब चला था जब शिवपाल सिंह वहाँ बस्ता लेके बैठते थे और कहते थे 50,000 आपके होंगे, 5 लाख होंगे, 25 लाख होंगे, तब आपको जॉब मिलेगी। इनका धंधा था, ठेके उठते थे। जब जो आज पढ़ेगा वो बनेगा, जिसके पास एजुकेशन है उसको जॉब है। हमारे यहाँ है, दलित समाज से आते हैं, 89% लाके आए, जॉब लिया उन्होंने, लेखपाल है। जिसके पास जो नकल से पास हुए, जो इंटरव्यू दे सकते हैं, वो क्या जॉब पाएंगे? चलिए फिर मोदी आएंगे, आप बताइए। बिल्कुल मोदी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 400 पार करके आएंगे, 400 पार करके। जय जय श्री राम। सबका साथ, सबका विकास। भाभी भी तो करेंगी विकास। भाभी जी ने कुछ विकास नहीं किया अभी तक मैनपुरी जिले में। उनके परिवार के लोग कम से कम 20 से 30 साल से सांसद हैं, ठीक है, वो मुख्यमंत्री से लेकर तमाम पदों पे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने जिले का कोई विकास नहीं किया है। आप जिले की स्थिति देख सकते हो।
अब 10 दिन आप दिखाई नहीं है कुछ नहीं है। कोई। तो उनकी बहन उनकी बेटी सब प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं मैनपुरी से सीट निकल रही है डिंपल बारी। चुनाव लड़ना और प्रचार करना हर किसी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, वो कर सकती हैं, उनकी उन्हें इजाजत है। लेकिन इस बार वो जहां तक है कम से कम 1 लाख वोटों से यहाँ से हार की जाएंगी, हार क्यों जाएंगी? निश्चित तौर पे।